मोहम्मद आमिर साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा तनकीद भी करते हैं मौजूदा कारकर्दगी पर और बनती भी है तनकीद। मोहम्मद आमिर बताइएगा, ये जो आज हम टेस्ट मैच हारे हैं अपनी सरजमीन पर, पहले पिंडी का टेस्ट हार गए, मुल्तान का टेस्ट हार गए, ये तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी टेस्ट मैचेस में कमबैक करने के लिए अपनी कंडीशंस में। बट व्हाट डू यू थिंक, कहां गलतियां हुई? कप्तानी सही नहीं थी, अप्रोच सही नहीं थी? पहले तो देखिए, आपने बात की है कि मैं तनकीद करता हूँ। तनकीद अगर किसी को कोई सच बात तनकीद लगती है तो उसमें मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता। नहीं, मैंने उसके साथ ये भी कहा कि बननी चाहिए तनकीद, बिल्कुल सही करते हैं। देखिए फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। और आपने पहले टेस्ट से ही देखा होगा कि जो हमारा माइंड सेट था टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट, और अगर आप इंग्लैंड का अदर साइड पे देखें तो उनका माइंडसेट देखिए। जब आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलते हैं ना तो रिजल्ट्स आपके हाथ में आते हैं। हम वही सर, ये बात तो है, दुरुस्त है, मैं सर आपकी बात कट रही है 90s वाली क्रिकेट, लेकिन क्यों हम उस माइंडसेट के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे जब हर जगह पर अब ओल्ड स्कूल क्रिकेट नहीं चलती? कहीं भी आपके टेस्ट मैच में ओल्ड स्कूल क्रिकेट नहीं चल रही है। ये एक आम, जैसे आप लोग क्रिकेट फैन हैं, आप लोग भी बातें कर करके थक गए, हम एज अ क्रिकेटर भी बातें कर करके थक गए हैं। अब किसी को नहीं समझ आती तो फिर वो अल्लाह ही समझा सकता है, इंसान तो नहीं समझा सकता। कि देखिए क्रिकेट किसी दूसरी तरफ चल पड़ी है। टेस्ट क्रिकेट आप देखिए, जिस तरह वो क्रिकेट खेले आपके सामने है। इंग्लैंड जिस तरह क्रिकेट खेला है, उन्होंने वनडे बनाया हुआ था टेस्ट क्रिकेट को। वो हमारी कंडीशंस में आए, उन्होंने देखा कि यार ये हमें स्लो विकेट दे रहे हैं, ठीक है हम डिफरेंट तरीके से खेलेंगे। आप प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखते हो। हमारा ना प्लान ए होता है ना प्लान बी होता है, ना हमारे पास। कुदरत के निजाम पे चल रहे हैं ना हम लोग, तो वैसे भी दुरुस्त बात है ये आमिर, हम तो कुदरत के निजाम पे चल रहे हैं ना। देखिए एज अ मुस्लिम हम भी बिलीव करते हैं अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। Exactly. यहाँ पे वो नजर नहीं आती चीज कि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। सही है। जब आपका माइंड सेट चेंज नहीं होगा, जब आपकी थिंकिंग चेंज नहीं होगी तो रिजल्ट्स भी ऐसे। बट ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है, मैं अब देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ी उतरे थे, यही माइंडसेट कुछ साल पहले मैंने देखा था जब शर्जील को इन्होंने टेस्ट मैच में लिया था। शर्जील ने ओपनिंग में आके अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को काफी ज्यादा तंग किया था। और ये काफी तनकीद हो रही थी कि आप एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जो कि हार्ड हिटिंग है, लेकिन आप उसको टेस्ट मैच में लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब वही अप्रोच इनकी, हमारी अप्रोच क्यों बैकफुट पे चली गई? ये तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे। देखिए सर, ये तो बड़ी एक दूर की बात है। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। हम यहाँ पे सारे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, राइट? ऐसी चीज है, ठीक जी। आप जब दूसरी टीम को देखते हैं, उनके पास जब पहला टेस्ट वो खेले, एंडरसन और रॉबिन्सन खेल रहे थे क्योंकि पहला टेस्ट वुडी फिट नहीं थे जी। और आपके पास 3 बॉलर वो खेल रहे थे जो 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, राइट? बिल्कुल। आपने विकेट बना दी जो घुटनों से ऊपर ही बॉल नहीं आ रहा था। आप अपनी बॉलिंग को क्यों नहीं बैक करते? जब आप एक तरफ आप कहते हैं कि 140 तो अपनी बॉलिंग को वो मार्जिन दो ना कि आपको 20 आउट करके दें। बिल्कुल ठीक। आप उन्हीं के हाथ में खेलना शुरू हो गए। उन्होंने तो शुक्र किया था कि ठीक है भाई, हम तो खेलेंगे, फिर हम 500 करेंगे, आप आके कर लो। तो आप माइंड सेट जब तक अटैकिंग नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे हमेशा ये कहते हैं कि हमारी बैटिंग थोड़ी वीक होती है, बॉलिंग हमारी। हमारा T20 में अटैकिंग माइंडसेट नहीं होता है। आप टेस्ट मैच में कैसे लेकर आएंगे उसको? पूरा T20 वर्ल्ड कप हमने देखा, 14 वर्ष तक दोनों ओपनर खेलते थे, 6 साढ़े 6 के रन रेट पे लेके चल रहे थे। आपका T20 में अग्रेसिव माइंडसेट नहीं है, हम टेस्ट में कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे? ये हो नहीं सकता। अब देखें, बात वही है कि ये कौन, मैं फिर हमेशा वही कहता हूँ, फिर कहते हैं मोहम्मद आमिर तनकीद करते, इसकी जिम्मेदारी कौन, फिर ये फैसले कौन कर रहा है? चले ये माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा तो कोई तो बंदा कहेगा ना कि नहीं जी, इसमें मेरा हाथ है, मैं इस अप्रोच के साथ क्रिकेट खिलवाना चाहता हूं। कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, वो कोई लेगा नहीं मुझे लगता है। और अभी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है भी नहीं। रमीज राजा साहब कह रहे थे कि चलें पिंडी में हार गए, इनको मुल्तान में पकड़ लेना। अब कहाँ पकड़ेंगे जाके? मतलब ये तो पकड़ने के लिए हाथ भी नहीं दे रहा है। वो निकल गए सर, वो तो हाथ भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन खैर ऑनेस्टली ये एज अ क्रिकेट शायकीन, आप क्रिकेट फैन, दिल दुखता है जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है। हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट इस वक्त, आपको नहीं लगता कप्तानी भी हमारी इतनी कोई बुरी हो रही है, इतनी बुरी कप्तानी हो रही है कि हम लोग एग्रेसिव जा ही नहीं रहे हैं? हम लोग ना करें सर, फिर लोगों को बुरा लग जाता है, ना करें। चलें सर, हमारा काम तो है तनकीद करना, क्योंकि हमारे स्टेक लगे हुए हैं। जब वो हारते हैं ना तो हमारा दिल दुखता है। ये चीज तो है। लेकिन सर वही बात है, फिर वो कहते हैं अगर अच्छा चले बातें, क्या कहते हैं, चीजें चेंज भी नहीं करनी। फिर जब आप फैंस या हम लोग बात करते तो लोग कहते तनकीद करें, इनको करना ही नहीं चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है। फिर किधर जाए बंदा? तो सर ये मोहम्मद रिजवान
ये नो डाउट T20 के अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के भी आप कह सकते हैं, टेस्ट मैच में मौजूदगी इनकी बनती है, या तो उस माइंडसेट के साथ खेलें। देखें, ये बात तो आपको सोचनी चाहिए कि आपने सरफराज को पहले तो 1 साल साथ रखा, वो पानी पिलाते ठीक है, 3 दिन आपके पास पड़े में 350 रन आपने बनाने, क्या आपकी अप्रोच थी? उन्होंने कहा हमारे पास एक ही प्लान था, टोटली एक ही प्लान था, अब वो प्लान ही फेल हो गया। पूरी दुनिया में ये होता है कि आपका प्लान फेल हो जाता है, आप स्विच करते हैं बी प्लान पर। आमिर, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? मैं चले आप ही की तरफ थ्रो कर देता हूं, आप बताएं क्या कहेंगे आप? आप मुझे फिर लोगों का निशाना बना देंगे, लेकिन मैं तो हमेशा वही बात करता हूँ जो फैक्ट पे बात होती है। देखें, आपका जो ये काम है ये शुरू होता है सिलेक्शन से, ठीक है, कि आपने सिलेक्शन किस तरीके की है, मतलब कि आपके वो जो बॉक्सेस होते हैं ना, जिनको कहते हैं कि टिक करना, वो टिक थे कि नहीं थे। आप सबसे पहले तो आपको पिंडी वाला टेस्ट ही इब्रार से खिलवाना चाहिए था, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इब्रार को वो खेलना चाहिए था क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आया था। जब आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाने हैं, फिर आपका वो स्पिनर खेलना चाहिए जो फॉर्म में है, जो आउट करता हुआ आ रहा है। वहां पे आपसे हुई गलती हुई। फिर आप मुल्तान आए, मुल्तान में आपने मैच पकड़ लिया, मतलब आपने उनको 280 आउट किया, आपके पास चांस था, आपके 142 for 2 थे, और आपने पूरा आपसे वहां पे असल पाकिस्तान में आपको बताऊं मैच वहीं पे हार गया था कि 142 for 2, और आप जो है आई थिंक वहां पे अगर पाकिस्तान डिफेंसिव खेलते हुए आउट हुए आमिर, मतलब आप चले एग्रेसिव खेलते हुए आउट हो, समझ आता है। आपने एक्सट्रीम डिफेंसिव खेला है, आप मतलब आपको ना सोचा हुआ था कि जनाब हमने पूरा दिन वही 70s के जमाने की टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो उस पर फिर आप बेन स्टोक्स ने पकड़ लिया आपको ठीक ठाक किस्म का। देखिए, जो अब इंग्लैंड पाकिस्तान में जब आया था ना, वो डेफिनेटली वो लोग आते हैं प्लान्स के साथ, ठीक है। वो टीम आप उनको पिंडी टेस्ट से देख लें, डे 1 से देख लें, उनका एक ही माइंडसेट था कि हमने भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आपने जो रूट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि भाई हमने डिक्लेयर करनी थी कि या पाकिस्तान जीत जाए या हार जाए, हम यहाँ ड्रॉ के लिए नहीं, हम ड्रॉ के लिए आए ही नहीं है भाई। हमने पाकिस्तान का दौरा इसीलिए नहीं किया कि हम ड्रॉ करें मैचेस जी। तो ये माइंडसेट, जब उन्होंने एक चीज डिसाइड कर लिया ना, बैज मैकलम ने और बेन स्टोक ने, कि भाई हमने टेस्ट क्रिकेट भी एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, हमने चेंज लेके आना है। आप देखें उन चीजों को वो बैक कर रहे हैं, उसमें वो जीतेंगे भी, वो हारेंगे भी। हमें भी कहीं ना कहीं देखें, किसी से सीखना बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है, सीखना चाहिए। आप उनका माइंडसेट देखो तो सही, वो किस तरफ जा रहे हैं। आप लो उस चीज को, उसमें आप जीतोगे भी हारोगे भी, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, आप वो बैक इन 90s वाली सोच में अभी तक बैठे रहोगे, चीजों को चेंज नहीं करोगे, फिर तनकीद होगी, उसको आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। बाबर की कप्तानी को क्या ग्रेड करेंगे सर आप? मतलब समझ नहीं आ रहा है। T20 में भी हमने देखी उनकी खैर कुदरत का निजाम था, कुछ हमारी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह की मेहरबानी, हम आगे चले गए। सेमीफाइनल में हमें थोड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मिली थी, चले हमने उनको भी शिकस्त दे दी, लेकिन कप्तानी कहाँ देखते हैं आप? कप्तान का तो पता ही टेस्ट मैचेस में चलता है। देखिए, बिल्कुल पता चलता है। अब बात ये है कि ये तो जिन लोगों ने उनको कप्तान बनाया, वो आप देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि जब आप कोई टीम बनाते हैं या किसी सिस्टम को चलाते हैं तो आप बॉक्स टिक करते हैं, ठीक है, कि ये बंदा ये चीज कर सकता है। कि आप देखिए, सचिन बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन ही वॉज नॉट अ गुड, नहीं अच्छा कप्तान नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आपका कि जो पाकिस्तान को थोड़े से टेन्योर के लिए कप्तानी दी थी, फिर वो भी ले ली थी उन्होंने, क्योंकि उनको दिख गया था कि कप्तान अच्छे नहीं है जी। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पाकिस्तान का जो बेस्ट प्लेयर है वो बेस्ट कैप्टन भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे जबरदस्ती चीजों को ना, फिर एक बंदे की चीज पे ना, फिर उसकी सारी चीजें उसी को दे देते हैं और उसका सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। चले, आपने तेंदुलकर की बात की, उन्हीं के जब वो अपने पीक पे थे, गंगोली को उन्होंने कप्तान बना दिया था, बेहतरीन किस्म के कप्तान साबित हुए, फिर धोनी को बना दिया था, धोनी की कप्तानी में भी सचिन तेंदुलकर ने खेला है, और उसके बाद फिर विराट कोहली को उन्होंने कप्तान बनाया, धोनी को बिठा के, धोनी को उन्होंने साइड पे किया, और विराट कोहली को कैप्टन बनाया उन्होंने, और अब उन्होंने उसको भी साइड कर दिया। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब इससे बड़े नाम बैटिंग में आई डोंट थिंक सो कि कोई और हो सकते हैं, जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए। आमिर बिल्कुल, देखिए ऐसे वो देखिए वो तहत लेके आते हैं ना, वो पहले तैयार करते हैं। हालांकि धोनी के होते हुए कोहली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 2 साल कोहली को धोनी के साथ तैयार किया, ठीक है। वो ये नहीं कि कोहली रनजे कर रहा है, इंडिया को मैच जितवा रहा है, तो बस जी इसको कप्तान बना दो। जब उन्होंने देखा कि अब धोनी का टाइम अब खत्म होने वाला है, फिर उन्होंने कोहली के हाथ में चीजें दी। तो क्यों
कि वो सीखा हुआ था, वो धोनी के साथ खेला हुआ था, तो वो उस तरह सिस्टम से कप्तान ले गया। वो ये नहीं कि हाँ जी वाइस कप्तान है रातों रात उसको कप्तान बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। उसके पीछे 2-3 साल की स्ट्रगल थी। ठीक, यहाँ पे मैंने वो बात आपको वही की कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, कि सारी चीजें उसको दे के उस पर बर्डन डाल के कि ये भी तुम कर लो, ये भी तुम कर लो, तो फिर सारी चीजें एक साथ नहीं होती, फिर खिचड़ी बनती है। अच्छा, बेस्ट प्लेयर भी तो हम लोग सिर्फ 2-3 इनिंग्स के बाद बना देते ना कि ये 2-3 इनिंग्स में परफॉर्म कर दिया है। लास्ट उन्होंने जो T20 मैचेस खेले थे उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, अभी जो टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हो परफॉर्मेंस आपके सामने है। जिस पाए के प्लेयर वो हैं उस पाए की परफॉर्मेंस दे भी नहीं रहे। जो आपके पास लॉट है ना, उनमें से वो आपके वनडे और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। T20 में मेरा इख्तिलाफ है कि मैं माइट भी मेरा T20 में उनको लेके थोड़ा डिफरेंट इख्तिलाफ ऑनेस्टली मेरा भी है, क्योंकि आप सिर्फ कवर ड्राइव, बेहतरीन कवर ड्राइव के चक्कर में आप 6 बॉलें खराब कर दें तो वो फिर वो T20 के तो आप प्लेयर नहीं हुए। जी सर। वो देखिए हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है, लेकिन बात यह है कि अब आप होम सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे हैं, आप ये देखिए इंग्लैंड से नहीं आ रहे आप ऑस्ट्रेलिया से भी होम सीरीज आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज। तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी ही विकेटें बना के आप हार रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है ना, अब आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही अब ये आवाज खत्म करनी पड़ेगी कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। कराची टेस्ट के बारे में क्या पेशगोई आपकी? वैसे ये एक अजीब सी बात ही है क्योंकि जो 2 टेस्ट में हुआ है वही होगा, क्योंकि उनकी अप्रोच बड़ी अलग है। इंग्लैंड का अब इस वक्त शोल्डर्स भी काफी ज्यादा चौड़े हो गए होंगे, उनको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस होंगी नहीं होंगी पाकिस्तानी टीम? देखिए मुझे लगता है चेंजेस एक सिर्फ मुझे जो लग रहा है वो एक तो जाहिद महमूद बाहर बैठेंगे अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, और फास्ट बॉलर शायद नसीम वापस आ जाए। लेकिन बात वही है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हम ठीक है बैटिंग विकेट थी, हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनके फास्ट बॉलर ने आपको डोमिनेट किया। बिल्कुल टाइम की किल्लत है आमिर भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन आखिर में मैं जाहिर सी बात है हम लोग क्रिकेट शायकीन है, हम लोगों को क्रिकेट है पता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप जितने अच्छे प्लेयर्स खिला लें, लेकिन अगर आपकी कप्तानी निल बटा निल होगी तो फिर आप उनको परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। आपके पास अगर एवरेज प्लेयर होंगे बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तान होंगे तो आप उनसे अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं। एक और अनफॉर्चुनेट रिजल्ट पाकिस्तान के लिए, एक और टेस्ट पाकिस्तान हार गया। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।